हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भाई रोडवेज के अंदर जो भाई काफ़ी सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा रोडवेज के अंदर कंडक्टर की, ड्राइवर की वैकेंसियाँ कब तक आएंगी, लाइट लाइसेंस वाली कितनी आएंगी, हैवी की कितनी आएंगी, कंडक्टर की कितनी वैकेंसियाँ आएंगी, क्या कुछ इसका सिलेबस रहने वाला, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कुछ इसकी टर्म कंडीशन रहने वाली है। तो आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। सबसे पहले अगर आप बात करें भाई, लगभग आपकी 2,500 से 3,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं कर्मचारी भाई रोडवेज से रिटायर हो चुके हैं भाई। चाहे आप कंडक्टर की बात करो या ड्राइवर की बात करो, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आने वाली है। 3,000 प्लस का भी आंकड़ा जा सकता है। अब जैसे हम बात करें भाई रोडवेज के अंदर LMV की, तो 1,500 वैकेंसी हैं जो उनके लिए भाई अभी तक देखो वेबसाइट के ऊपर तो डाल दिया गया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक मेंशन नहीं हुआ। लेकिन 1,500 पदों के ऊपर LMV लाइसेंस के लिए वैकेंसियाँ और HMV के लिए ये वो गाड़ियाँ भाई, जैसे कोई GM की चलाता है, सरकारी अधिकारियों की चलाता है, तो ये वो वाली पोस्टें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसके अंदर आपका भाई 3 साल से अधिक पुराना जो आपका लाइट लाइसेंस हो या फिर हैवी लाइसेंस हो। अब रोडवेज की अगर बात करें भाई, तो रोडवेज की वैकेंसी कैसी साल आएंगी या इलेक्शन के समय 2029 में आएंगी? तो भाई 2029 में नहीं, ये वैकेंसियाँ इसी साल में आएंगी। कंडक्टरी वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, ज़्यादा समय इनमें नहीं लगने वाला है। आपके लिए भाई टर्म कंडीशन बता देते हैं। 12th पास होना अनिवार्य है, CT पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और आपके पास वैध कंडक्टर लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब कंडक्टर लाइसेंस में भी एक बेज नंबर होता है भाई, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा कि बेज नंबर क्या होता है। तो आपके लाइसेंस जो होता है कंडक्टर लाइसेंस, उसी के नीचे लिखा होता है। अब कई बार क्या होता है भाई, आयोग उस लाइसेंस को अनवैलिड कर देता है जिसके ऊपर बेज नंबर नहीं लिखा होता। काफ़ी सारे स्टेटों में ये घटना आम भी है कि भाई बेज नंबर नहीं है, तो शक के दायरे में भी इसलिए ले लेते हैं कि भाई आए, जैसे RT ऑफिस है वो आपको बेज नंबर देता है, तो बेज नंबर होना बहुत ज़रूरी है इसी के आधार पर, क्योंकि बेज नंबर तो मैंडेटरी है भाई, मांगा जाता है। किसी भी रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो लाइसेंस नंबर और फिर बेज नंबर मांगा जाता है। अब हरियाणा के अंदर भाई 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं है। तो उस समय मांगा गया था या नहीं मांगा गया था, इस बात का तो भाई, जैसे पहले कौन सा CT पास होता था, पहले तो ऐसे ही था भाई, नॉर्मल हा पेपर आता था। अब 75% या 70% आप मान सकते हो कि जिस भी जॉब के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आएगा 70%। बाकी का जो 30% है उसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, चाहे हरियाणा GK है, नेशनल GK है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये 30% में काउंट होंगे। यही कंडक्टर का सिलेबस भी रहने वाला है। अब बात करें 3,000 वैकेंसी अगर आने वाली हैं तो 8.25 लाख अभ्यर्थियों ने CT पास किया है। तो 8.25 लाख में से क्या मानते हो आप, क्या सभी के पास कंडक्टर लाइसेंस है? ऐसा हो ही नहीं सकता। 8.25 लाख में से आप मान सकते हो कि भाई 50% के पास मान सकते हो भाई, 4 लाख अभ्यर्थियों के पास कंडक्टर लाइसेंस मान सकते हो भाई, 3.5-4 लाख के पास होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंडक्टर लाइसेंस बनवाते हैं भाई वो लगभग 32-35 की एज में जाने के बाद बनवाते हैं, ताकि भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भाई अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके। ठीक है, प्राइवेट बसों के अंदर। और फिर उनके ये कंडीशन आ जाती है कि भाई उनका CT पास नहीं हो पाता, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ये सुना कि वैकेंसी आने वाली है तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ चुकी है भाई रेड क्रॉस के अंदर। चाहे आप हिसार की बात करो, भिवानी की बात करो, रोहतक की बात करो, कहीं के भी रेड क्रॉस की अगर बात करो, तो वहाँ पर 2-2 3-3 शिफ्टों के अंदर भी क्लासेज जारी हैं कि भाई वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि भाई अब लाइसेंस बनवाओ तो वो वैलिड नहीं करार देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी कंडीशन लगा रखी, चाहे भाई कोई सर्टिफिकेट हो या कोई लाइसेंस हो। जैसे जून जुलाई की उसके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है भाई फॉर्म के टाइम की, तो फॉर्म के टाइम की जो कंडीशन लगाई जाती है उसके आधार पर ही उसको उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई
जैसे जून की कंडीशन लगा दी, जुलाई की कंडीशन लगा दी, भाई जुलाई तक किसी का बना है, ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे देंगे भाई सितंबर तक। लेकिन ज़्यादातर जो ये लाइसेंस हैं वो बने हैं कब? नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और अभी बन रहे हैं। तो ऐसे में संख्या काफ़ी सारी बढ़ रही है। अब एक कंडीशन अगर ये इस प्रकार से भी लगा सकते हैं भाई, 6 महीने पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर ये इस प्रकार की कंडीशन लगाते हैं तो जो नए अभ्यर्थी लाइसेंस बनवा रहे हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई। वो तो आगे कोई किसी अदर स्टेट में आती हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, हरियाणा के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर 1 साल की या 6 महीने की कंडीशन लगा देते हैं। क्योंकि ये HSSC है, कुछ भी किस समय क्या करना हो HSSC जाने इस बारे में, ठीक है। अब अगर मान के चलिए 1 साल की कंडीशन लगा दी जाती है, एक मोटे तौर पर अगर हम सोच के चले भाई 1 साल की कंडीशन लगा दी, भाई 1 साल पुराना होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों का इस साल के अंदर काफ़ी सारे हज़ारों या लाखों की संख्या में लाइसेंस बनवाए हैं। अगर 1 साल पुराने कंडीशन लगा दी तो आपकी कट ऑफ की बात करूं तो सिर्फ क्वालिफाई ही जो अभ्यर्थी उसका नाम आ जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई। अपनी कैटेगरी के अंदर रिजर्व कैटेगरी है 40 नंबर और जनरल कैटेगरी 50 नंबर। अगर इतने नंबर भी हैं तो उसका नाम आ जाएगा 100%। अगर 1 साल की या 6 महीने की कंडीशन लगा दी तो सिर्फ आपका क्वालिफाई में काम चल जाएगा। अगर कंडीशन लगा दी कि भाई चाहे हाल फिलहाल में, जैसे आज कंडक्टर का नोटिफिकेशन आ गया, अभी आज से फॉर्म स्टार्ट है, और कल की डेट में भी अगर बना वो भी वैलिड करार दे रहे हैं उसको भी, तो फिर आप सोच लेना इसकी कट ऑफ लगभग जर्नल की 64-65 के आसपास जाने की पूरी संभावना हो जाएगी भाई। 64-65, ठीक है। 65 वाला अपने आप को सेम मान सकता। रिजर्व कैटेगरी के अंदर बचे EWS है 60 नंबर वाला, SC BC 1-1 2-2 नंबर यानी 57-58 पे तो उनकी भी रहनी ही रहनी है अगर ये कंडीशन अटती है तो। अब देखते हैं भाई आयोग ये कंडीशन जारी रखता है या नहीं रखता है। अगर ये कंडीशन लगा दी जाती है कि भाई 1 साल पुराना है तो सिर्फ आपका क्वालिफाई में भी काम चल जाएगा, क्योंकि उस समय अभ्यर्थियों को इतना पता नहीं था भाई वैकेंसी आएंगी। बनवा रखा है जो ओवरेज हैं भाई, कुछ तो ओवरेज हो चुके हैं, कुछ ने भाई प्राइवेट सेक्टर में जाने का अपना सपना देखा था। तो बहुत जल्दी आपके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त तक ये पूरी संभावना कि ये फॉर्म आपके आ जाएंगे, ठीक है। इस साल ये भर्ती भी शामिल होगी भाई 12th फेज पे, तो अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए भाई आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी तमाम ग्रुप हैं उनमें शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो।